नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में विनय पत्रिका की रचना के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का मूल उद्देश्य और किस तरह से उन्होंने इस पत्रिका का प्रारंभ किया उस पर चर्चा की। कैसे वे विभिन्न देवी देवताओं से की स्तुति गान करते हैं और उन सब से एक ही कामना करते हैं कि वे प्रभु राम के चरणों की भक्ति उन्हें प्रदान करें। और फिर विनय पत्रिका में वे प्रभु राम की स्तुति गान प्रस्तुत करते हैं और राम का भी सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में ही बखान करते हैं। और प्रभु राम के रूप सौंदर्य का, उनके दिव्य रूप का जो स्तुति गान गोस्वामी जी ने किया है, वे वैष्णव भक्ति संप्रदाय में बहुत प्रचलित है। और नित्य प्रति राम जी की आरती के पश्चात इस पद का गान किया जाता है, इस स्तुति गान को गाया जाता है, जिसमें प्रभु राम के दिव्य रूप की स्पष्ट झांकी दिखाई देती है और गोस्वामी तुलसीदास जी का शिल्प सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य भी दिखाई देता है। किस तरह से उन्होंने उपमानों की एक पूरी लड़ी लगा दी है, कमल के साथ उनको उपमित किया है। कहते श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम। एक लंबी आरती है, लंबा स्तुति गान है। अंत में वे कहते हैं कि मम हृदय कंज निवास करो कामादि खल दल गंजनम। अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तू कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वो कैसे हैं? भव भय, संसार के सभी भय का हरण करने वाले हैं। कौन से? दारुण भय, कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर, जितने भी दैविक, दैहिक, भौतिक, आध्यात्मिक भय है, उन सब का विनाश कर लेने वाले। फिर उनके बाद उनके दिव्य रूप का वर्णन करते हैं। नव कंज लोचन, कंज मुख, कंज कमल के लिए, कमल के समान आंखों वाले, कमल के समान मुख वाले, कर कंज, उनके हाथ भी कमल है, पद, उनके चरण भी कमल सदृश है, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदर। ऐसी उनकी अमित छवि है जिनके आगे अगणित असंख्य कामदेव भी पराजित हो जाते हैं। पट पीत, और उनके जो पीतांबर वस्त्र है वो कितने सुशोभित, ऐसा प्रतीत होता है, उत्प्रेक्षा करते हैं मानो सुंदर बिजली की चमक हो। तो इस तरह से नौमी जनक सुतावरम, जनक सुता सीतापति राम की मैं वंदना करता हूँ। और अंत में क्या कहते हैं? मम हृदय कंज, अपने हृदय को भी वे कमल कहते हैं कि मेरे हृदय कमल में आप निवास करो। कैसे? कामादि खल दल गंजनम, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो खल है, दुष्ट है, जो मेरे मन को, मेरे हृदय को घेरे हुए हैं, जो मुझे इस भव बाधा में लाए हुए हैं, तो उस समूह का नाश करने वाले प्रभु राम, आप मेरे हृदय में वास करें। तो इस तरह से प्रभु राम की दिव्य रूप का स्तुति गान किया, उनके भक्त वत्सल रूप का, शरणागति रूप का गान किया, श्री राम के शील स्वभाव का विस्तृत गुणगान प्रस्तुत करते हैं, प्रभु राम के विराट रूप की स्तुति करते हैं। जिस तरह से निर्गुण संप्रदाय में भक्त कबीर दास ने निर्गुण ब्रह्म की आरती गाई है, ऐसी आरती त्रिभुवन तारे करके गुरु नानक देव ने उस विराट की आरती गाई है। उसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास भी विनय पत्रिका में प्रभु राम के विराट स्वरूप की स्तुति के रूप में आरती भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से राम के भक्तवत्सल रूप की, शरणागति रूप की, उनके रूप सौंदर्य की, उनके शील स्वभाव की, उनके विराट रूप की, तो विभिन्न रूपों में वे उनकी
स्तुति करते हैं। जानकी नाथ रघुनाथ राग आदि तम तरनी तारुण्य तनु तेज धाम सच्चिदानंद आनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामाभिरामम। आप देखिए तुलसीदास की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ भाषा रही। तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। वे चाहते तो संस्कृत में रचना कर सकते थे, परंतु समाज को प्रबोधित करने के लिए उन्होंने भाषा को, लोक भाषा को अपनाया। पर आप देखिए शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं वो संस्कृत निष्ठ है। सच्चिदानंद आनंद कंदाकारम तारुण्य तनु तेज धाम रामाभिरामम, तो सभी शब्द संस्कृत के प्रयोग करते हैं। और श्री राम कैसे संसार के जीवन है, संसार का कल्याण करने वाले हैं, जगत के स्वामी जगदीश है, पतितों के उद्धारक है। तो इस रूप में वे उनकी स्तुति गान करते हैं कि जग सुपिता सुमातु सुगुरु सुहित सुमित सबको दाहिनो दीन बंधु काहू को नबा आरती हरन शरण द अतुलित दानी प्रणत पाल कृपालु पतित पावन नाम सकल विश्व वंदित सकल सुर सेवित आगम निगम कहे रावरे गुणग्राम। कि केवल मैं राम के गुणों का गान कर रहा हूं, मैं उनको अपना आराध्य मानता हूं, तो इसलिए मैं उनकी स्तुति गान कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, उनके गुणों का वर्णन तो आगमों में और निगमों में भी किया गया है। वे तो इस संसार के माता पिता गुरु सुहृद मित्र सब कुछ है। वे किसी के भी प्रतिकूल नहीं रहे, सदैव अनुकूल रहे हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, उनके दुखों का, जो भक्तजन है, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दुखों का नाश करने वाले, शरण में आए हुए को शरणागति प्रदान करने वाले हैं। और इस तरह के दानशील है, अपरिमित दानशील है कि वे अपने दान की महिमा का भी बखान नहीं करते हैं। कृपालु है, पतित पावन है और संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदनीय है, सभी देवी देवताओं के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है। तो ऐसे प्रभु राम जिनका गुणग्राम आगमों द्वारा निगमों द्वारा भी किया गया, तो उन प्रभु राम की स्तुति करते हैं। राम के प्रति स्तुति प्रस्तुत की है, तो वहीं साथ साथ राम के नाम को बड़ा महत्व दिया है। मानस में भी वे कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। कि प्रभु के नाम का स्मरण करने से ही संसार के सभी भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो राम के नाम के प्रति गोस्वामी तुलसीदास अपनी एक निष्ठ भक्ति भावना को प्रस्तुत करते हैं। श्री राम के नाम स्मरण करने वाले को वे सौभाग्यशाली मानते हैं। तो स्तुति गान प्रस्तुत करने के पश्चात वे राम के नाम की महिमा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो वे क्या कहते हैं? राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, वह गए हैं जे होइंगे त्रिभुवन तेई गनियत बड़ भागी। कि संसार में एकमात्र गति प्रभु राम का नाम ही है। राम का नाम ही बुद्धि में हो, राम के नाम के प्रति ही अनुराग स्नेह होना चाहिए। और जो संसार में राम के नाम का स्मरण करने वाले भक्त वह गए हो चुके, जो भूतकाल में अतीत में हो गए हैं और जो है वर्तमान में है, और जो राम का नाम स्मरण करने वाले राम भक्त होंगे, भविष्य में होंगे, त्रिभुवन तीनों लोकों में ऐसे राम भक्तानुरागी क्या माने गए? बड़ भागी, बड़े सौभाग्यशाली माने जाते हैं, जिनका जो राम नाम में ही गति रखते हैं, मति रखते हैं और राम नाम में ही अनुराग रखते हैं। राम के नाम को वे कल्प वृक्ष मानते हैं, एक महामणि मानते हैं।
भक्ति और परमार्थ अर्थात मोक्ष का प्रदाता मानते हैं कि केवल राम का नाम ही हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मोक्ष का प्रदाता है। राम नाम जपू जिए सदा सानुराग रे, कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम नाम महामणि फनी जग जाल रे, मनी लिए फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। कि राम का नाम कलियुग में वैराग्य, योग, यज्ञ, तप, त्याग आदि उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उतने फलदायी नहीं है जितना प्रभु राम का नाम स्मरण। और इस राम के नाम को तो वे महामणि मानते हैं। और ये संसार क्या है? फणी का जाल, सर्प जाल है। और इसको काटने के लिए, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए राम का नाम जो है वो महामणि सदृश है। और राम नाम काम तरु, कि राम का नाम तो कल्प वृक्ष है जो क्या देने वाला है? फलचारी रे, देत फलचारी रे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों का प्रदाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास स्पष्ट करते हैं, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, कि ये बात पुराणों में भी कही गई, नाम स्मरण की महिमा। वेदों ने भी नाम का महत्व जाना, पंडित जो विद्वान हुए, और पुरारी शिव, स्वयं शिव ने भी राम नाम की महिमा का गान किया है। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे, ये मोक्ष का प्रदाता है। राम नाम तुलसी को जीवन आधार है, कि ये तो जीवन का आधार है, अवलंबन है। तो इस तरह से राम के नाम का महत्व तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। और साथ साथ तुलसीदास ने अपने मन को और अपनी जीवा को प्रबोधित भी किया है। पूरी विनय पत्रिका पद शैली में है, संबोधन पद शैली में है। कभी वे प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, कभी वे अपने मन को संबोधित करते हैं, कभी अपनी जीवा को संबोधित करते हैं, विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित करते हैं। तो अपने जो मन चंचल है, जो इधर उधर सांसारिक विषय वासनाओं में भागता है, और जो जीवा है जो विषय की भोगी है, तो मन और जीवा दोनों को राम का नाम जपने के लिए प्रबोधित करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, राम राम रमो, राम राम रटो, राम राम जपू जीहा, राम नाम नव नेह मेह को, मन हटी होई पपीहा, सब साधन फल कूप सरित, सर सागर सलिल निरासा, राम नाम रति स्वाधि सुधा, स्वाति सुधा, शुभ सीकर प्रेम पियारा। गोस्वामी तुलसीदास राम की जो भक्ति है, राम के प्रति जो प्रेम भाव है, उसको एक निष्ठ रखने की बात करते हैं। और वो एक निष्ठ प्रेम, वो अनन्य प्रेम किस रूप में हो सकता है? चातक के प्रेम की भांति। जैसे चातक पक्षी है, वे केवल स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद को ही ग्रहण करता है, वे प्यासा मर जाना स्वीकार करता है, परंतु कुएं का, नदियों का, सागरों के जल को वो ग्रहण नहीं करता है। तो इस तरह से प्रभु राम के नाम के अतिरिक्त अन्य योग, वैराग्य, तप, यज्ञ, त्याग आदि जो कर्म कांड है, जो साधना मार्ग है, उनको गोस्वामी तुलसीदास कूप सरित सर सागर कहते हैं। और जो राम का नाम है, उसे वे उस स्वाति नक्षत्र की अमृतमयी बूंद कहते हैं, जो पपीहा स्वीकार करता है। तो राम भक्त कैसा हो? पपीहे की भांति, चातक की भांति। और उसका एक निष्ठ प्रेम स्वाति नक्षत्र की जल अमृत बूंदों के समान प्रभु राम से होना चाहिए। तो इस तरह से वे मन को और जीवा को प्रभु राम के नाम का स्मरण करने के लिए प्रबोधित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका में अपने दैन्य भाव को भी प्रस्तुत किया है।
आत्मग्लानि के भाव को भी प्रस्तुत किया है। मूलतः क्या है, भक्ति नवधा भक्ति मानी जाती है। नवधा भक्ति में सख्य भाव की भक्ति, वात्सल्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति, दास्य भाव की भक्ति, दैन्य भाव की भक्ति, तो विभिन्न प्रकार की भक्ति होती है। सूरदास की भक्ति को अगर हम देखते हैं तो उनकी भक्ति सख्य भाव की भी है, वात्सल्य भाव की भी है, माधुर्य भाव की भी है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति रही। सूरदास जी प्रारंभ में दैन्य भाव की भक्ति ही करते हैं। वे प्रभु हूँ सब पतितन को टीको कर करके और पद गा रहे थे और हमेशा अपने आप को दीनहीन तुच्छ मानते थे। और वल्लभाचार्य जी से जब उनकी भेंट होती है और वल्लभाचार्य उन्हें कहते हैं कि सूर वह के काहे को गिगियात हो, कि तुम तो शूर हो, तुम इस तरह से गिगिया कर रहे हो। कछु प्रभु लीला वर्णन करी, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करो। और उसके पश्चात उनकी भक्ति सख्य भाव की, बाल्य भाव की और वात्सल्य भाव की, माधुर्य भाव की ओर बढ़ती है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति जो है ना, वे दैन्य भाव की भी है और प्रपत्ति भाव की भी है। उनकी जो भक्ति भावना है उस पर हम अलग से एक व्याख्यान लेंगे, जो विनय पत्रिका में उनकी भक्ति भाव है, क्योंकि वो विषय विस्तृत है, उस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। तो जो इसमें दैन्य भाव प्रकट हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी का, वे हम बताते हैं। वहां वे पद कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। गोस्वामी तुलसीदास अपनी दैन्य भाव की भक्ति प्रस्तुत करते हैं। वे प्रभु को दयालु कहते हैं, स्वयं को दीन कहते हैं, प्रभु को दानशील कहते हैं और स्वयं को भिखारी मानते हैं। वे कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हूँ जीव, तू ठाकुर हूँ चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। इस प्रकार से अपनी दैन्य भाव को, अपनी दीनता के भाव को प्रकट करते हैं। ये दैन्य भाव की भक्ति भी नवधा भक्ति में ही एक मानी जाती है। और नश्वर संसार में जन्म लेने के कारण उत्पन्न पाप कर्म के प्रति ग्लानि की अभिव्यंजना भी गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। वे अपने पापों की सहज स्वीकृति करते हैं और कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। इसी तरह से सूरदास भी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो ये भी भक्तों की अपना भक्ति भाव प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है। अपनी दीनता को, अपनी तुच्छता को प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करना, प्रभु को बड़ा और स्वयं को छोटा तुच्छ मानना। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास भी यही कहते हैं कि राम सो खरो है कौन, मूसो को खोटो, कि प्रभु तो खरे हैं, शुद्ध हैं, और मेरे भीतर तो खोटापन अर्थात अनेक विकार हैं, मैं तो पापी अधम हूँ। तो ये भक्तों की मध्यकालीन समाज में हम देखते हैं, भक्तों की जो पूरी परंपरा रही है, चाहे वे निर्गुण भक्त रहे या सगुण भक्त रहे, सबने स्वयं को तुच्छ माना और स्वयं को सबसे बड़ा पापी माना, दीनहीन माना। कबीर के भी हम पदों में देखते हैं, वे भी स्वयं को तुच्छ मानते हैं, गुरु नानक देव भी। तो इस तरह से अपने दैन्य भाव को प्रकट करना। और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने तो आत्मग्लानि भी प्रस्तुत की है कि वे संसार में व्यर्थ ही इधर उधर भटकते रहे, अनेक यातनाओं को सहन की। तो इस तरह से वे आत्मविश्लेषण करते हैं और अंत में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर विभिन्न साधना मार्गों के भटकने के बाद अंत में आश्रय क्या मिलता है, राम का नाम।
प्रभु की प्रति भक्ति भाव, और वही सार तत्व है। तो इसीलिए जब वे आत्मा भी व्यंजना करते हैं, आत्मग्लानि प्रस्तुत करते हैं कि वो किस तरह से प्रभु राम के चरणों को छोड़ करके विभिन्न साधना मार्गों में भटकते रहे, और इस बात का उन्हें ग्लानि होती है। वे कहते, कहाँ ना कियो, कहाँ ना गयो, शीस काहे ना नायो। कहाँ ना कियो, क्या क्या नहीं किया मैंने, कहाँ कहाँ, किस किस तीर्थ स्थल पर ना गया, शीस काहे ना नायो, किस किस को मैंने सिर नहीं झुकाया, किस किस के आगे वंदना नहीं की। राम रावरे बिन भय जन जनमी जन्मी, कि आपके बिना, प्रभु के बिना तो इस तरह से जन्म जन्म विभिन्न जन्मों में, भव बंधनों में, आवागमन के चक्र में फंसा रहो। जग दुख दसहु दिशि पायो, और प्रभु के बिना दसों दिशाओं में, सर्वत्र संसार में दुख को ही प्राप्त किया। आस विवश खास दास वह, नीच प्रभुति जतायो। हा कर दीनता कही द्वार द्वार, बार बार परी न छार मुँह पायो। असन बसन बिनु बावरो जह तह उठिदायो, महिमा मान प्रिय प्राण ते, तजी खोली खलानी, आगे खिनु खिनु पेट खलायो। नाथ हाथ कछु नहीं लाग्यो, लालच ललचायो। इस पद में एक और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो समाज में विभिन्न प्रताड़नाएं सही गई, विभिन्न यातनाओं को सहन करना पड़ा, उसका संकेत मिलता है, और तत्कालीन समाज का भी एक प्रतिबिंब, एक बिंब प्रस्तुत होता है कि उस समय समाज में उन्हें किस किस तरह की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ी, किस किस के द्वार पर वे नहीं गए, और कहां कहां से उन्हें फटकारा नहीं गया, उनकी भर्त्सना नहीं की गई। तो फिर इस तरह से कहा कर दीनता कही द्वार द्वार, एक एक के द्वार पर जा करके अपनी दीनता प्रकट की। बार बार परी न छार मुंह पायो, मुंह में छार ही पड़ी, मुंह में राख ही पड़ी। तो इस तरह से अंत में सार क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, हाथ कछु नहीं लाग्यो, कि संसार में भटकने के बाद, इतने लोगों के सामने याचना करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, लालच ललचाए। तो जब तक लालच में रहते हैं, जब तक लोभ के वशीभूत रहते हैं, तब तक प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसलिए वे मन को समझाते हैं, मन की वृत्ति जो बड़ी चंचल है, अस्थिर है, जो सांसारिक विषयों की ओर भागती है, जो निरंकुश है, स्वच्छंद प्रकृति है, तो उस मन को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की, कि राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके ओस के कण की आशा करता है। ये मन की मूर्खता है, ये हमारी मूर्खता है कि हम राम की भक्ति को छोड़ करके और अन्य साधनों की ओर, अन्य साधनाओं की ओर बढ़ते हैं। धूम समूह निरखी चातक ज्यो, त्रिषित जानि मति घन की, नहीं तह शीतलता ना वारी, पुनि हानि होती लोचन की। जैसे फिर यहाँ वो अनेक उदाहरण दे करके, अनेक उपमानों के द्वारा अपनी बात कहते हैं। तुलसीदास सूत्र शैली का प्रयोग करते हैं कि राम भक्ति जो है उसको छोड़ करके अन्य साधनाओं में लीन होना वैसा ही है जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझ करके और जाता है, टकराता है, और वहां ना उसे शीतलता मिलती है, ना जल मिलता है, और धुएं के कारण आंखों की हानि और हो जाती है। एक अन्य उदाहरण देते हैं, ज्यों गच काच बिलो की सेन जड़, छा आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनंद की। जैसे बाज पक्षी है, वो कांच में, दीवार में जो कांच लगा हुआ है उसमें अपनी ही छवि को देखता है और उसे अपना आहार समझकर टूट पड़ता है, और होता क्या है, अपनी ही हानि करता है। क्षति बिसारी आनंद की, कह लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की,
तुलसीदास प्रभु हरहु दुसाह दुख, करहु लाज निज पन की। और इस तरह से वे अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तुम प्रभु राम के ही चरणों में लीन हो जाओ, क्योंकि वे कृपा निधि हैं, वे सबके मन की दशा जानते हैं। तो वो तुम्हारे दुखों का नाश वहीं प्रभु के चरणों से ही होगा। तो इस तरह से तुलसीदास ने विनय पत्रिका में विभिन्न पदों में अपने भावों को, आत्मानुभूति को अभिव्यंजित किया है। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय को, विनय पत्रिका के शिल्प पक्ष की जो विशेषताएं हैं, इसको हम अपने अगले व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद।